अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूशन। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग में मैं आपको डायग्राम समझा दूं ताकि आपको डेफिनेशन सही से समझ आ जाए। तो डायग्राम में देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द नंबर्स विद टू पार्ट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें दो पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ए वाला, उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और जो सेकेंड पार्ट होता है जिसमें उसको हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट। अब इसको इमेजनरी पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये एक साइन यूज़ की हुई है जिसका नाम है आयोटा, और ये इमेजनरी को शो करती है। सही है। इसमें जो ए और बी यूज़ किया हुआ है ना यहाँ पर, ये दोनों रियल नंबर में से होते हैं, पर क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने आयोटा लगाई है तो वो इमेजनरी में कंसीडर हो जाता है। ये बात आप जहन में रखें। सेकंड पार्ट इमेजनरी में इसलिए कंसीडर होता है क्योंकि वहाँ पे हमने आयोटा लगाया हुआ है। अब क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि अगर इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी रियल नंबर में आता है और जो इसका दूसरा नंबर यानी जो बी वाला नंबर है वो भी रियल है, तो हम सेकंड पार्ट को इमेजनरी क्यों कहते हैं? हम इसको इमेजनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयोटा यूज़ की हुई है जो इमेजनरी के लिए यूज़ की हुई होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब डेफिनेशन को देखें आप। कॉम्प्लेक्स नंबर आर द नंबर्स that are expressed in the form of a plus iota b। जो मैंने वहाँ बताया, a and b are the real number, I is an imaginary number called iota, the value of I is under root minus 1। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो 2 + 3i। अब इसमें जो 2 है वो भी रियल में है और जो 3 है वो भी रियल नंबर्स में है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट है, और जो सेकंड पार्ट है बिकॉज ऑफ द आयोटा हम इसको कहते हैं कि ये इमेजनरी पार्ट है। अब यहाँ पे देखें, इमेजनरी नंबर आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द आई आर जे which is equals to under root minus 1। Therefore the square of the imaginary number is a negative। ये देखें आयोटा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर मैं समझाऊँ आपको। आयोटा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट माइनस 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, यानी बोथ साइड से हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है बेसिकली। 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है 1। जहाँ पर भी 1 जो है हमेशा अंडरस्टूड होता है, हम उसे लिखते नहीं हैं। तो इस तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इमेजनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, combination of both real and imaginary numbers is called the combination of real and imaginary numbers is called the complex numbers। इमेजनरी और रियल की जो कॉम्बिनेशन होती है, जो उनकी एडिशन होती है, उसे हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करे, ये वाली पॉइंट। अब एग्जांपल अगर हम देखें इसके, तो ये देख लें, ये एग्जांपल्स हैं। आई प्लस जे, आई एक इमेजनरी नंबर है, जे जो है मैंने बताया आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर जो है ना 1 अंडरस्टूड है, तो आई प्लस जे क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल हो गई। -13 -3i, एक रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट, क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। अब 0.89 + 1.2i, अब एक इमेजनरी आयोटा वाला और एक रियल पार्ट, ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। इसीलिए इसी तरह से √5 + √2 आयोटा, ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, इनकी कॉम्बिनेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। और अब हम इमेजनरी नंबर्स को देखेंगे कि व्हाट आर द एग्जैक्टली इमेजनरी नंबर्स आर। सो द नंबर विच आर नॉट रियल आर कॉल्ड इमेजनरी नंबर्स, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में जस्ट 2 ही पार्ट्स थे, एक रियल था एक इमेजनरी था। तो अगर ये रियल नहीं है तो जाहिर है फिर वो इमेजनरी कंसीडर होगा। और इमेजनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई एम से,
या आयोटा से। और जो इमेजनरी नंबर्स होते हैं उनके एग्जांपल है -√-2, √-7, √-11। अब अगर हम देखें कि ये √-2 तो ये इमेजनरी नंबर इसलिए है क्योंकि अंडर रूट के अंदर यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किया हुआ है, तो ये इमेजनरी को शो करता है। अब इमेजनरी नंबर एग्जैक्टली आए कहाँ से थे? अगर हम देखें कि इमेजनरी नंबर्स एग्जैक्टली आए कहाँ से थे, तो इमेजनरी नंबर्स आए थे इस इक्वेशन की वजह से। वो इक्वेशन है x² + 1 = 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा x² = -1, इसको हम +1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो ये हो जाएगा x = ±1। अब ये जो √-1 है ये फॉर्म जब बना तो फिर इन्होंने इसे कहा कि ये जो एक इमेजनरी नंबर है और फिर रियल और इमेजनरी की जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और इस जो इमेजनरी नंबर है इसको इन्होंने आयोटा से डिनोट किया, यानी ये जो है √-1 इसको हम लिख सकते हैं √आयोटा। सही है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि the complex equation were introduced by the solving this equation. The root of the equation will be x = ± √-1 and no real root exists. Thus this is introduced as the complex number. We have a imaginary roots, क्योंकि इसमें कोई भी रियल रूट नहीं है, यानी अंडर रूट के अंदर जो ये माइनस आ गया तो माइनस तो शो करता है आयोटा के, तो मतलब ये रियल तो है नहीं, ये बना है इमेजनरी। So we denote √-1 with the symbol iota. We denote that sign as iota. So notations की अगर हम बात करें so an equation is a form of z = a + b. ये इसकी रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन है where a and b are the real number, जो मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर ये डिनोट करती है, ये इक्वेशन डिनोट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर को, और इसका जो रियल पार्ट है वो है a और इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो है IB, यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट बन जाएगा। और यहाँ पे जो ये I है ये कॉम्प्लेक्स को डिनोट करती है। सही है, सो अब हम देखते हैं कि जो ज़ीरो है क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो एज वी नो दैट ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर, ज़ीरो जो है वो रियल में कंसिडर होता है, बिकॉज जो रियल नंबर होते हैं उनमें कंसीडर होता है इसलिए क्योंकि 0, 1, 2, 3 ये सारे रियल नंबर होते हैं। ये ज़ीरो इसमें एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो ज़ीरो है वो रियल नंबर है। एंड रियल नंबर आर द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट थे, एक रियल था एक इमेजनरी। तो अगर ज़ीरो रियल है तो इट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर ज़ीरो इज़ आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ज़ीरो + 0 आयोटा। और अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप यहाँ देखो कि यहाँ एक प्लॉट जो है कि XY प्लेन हमने प्लॉट किया हुआ है। उसके बाद जो इसका एक्स एक्सिस है ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है। सही है, तो जो इसकी एक्स एक्सिस है उसकी जो राइट वाला पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो इसका लेफ़्ट वाला पार्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसी तरह जो वाई एक्सिस होती है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव में कंसीडर होता है, सॉरी ये नेगेटिव में कंसीडर होगा। सही है, ये यहाँ पे नेगेटिव में कंसीडर होगा और ये जो इसका इमेजनरी का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमेशा पॉजिटिव में कंसीडर होता है। तो अब हम कहते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इसका एक्स एक्सिस वाला पार्ट होता है यानी जो ये लाइन होती है वो हमेशा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है और इसकी जो वाई एक्सिस वाली लाइन होती है यानी ये जो लाइन है वाई एक्सिस वो हमेशा इमेजनरी पार्ट को कंसीडर करती है। सो अब जो इसकी रियल लाइन है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है और जिसकी इमेजनरी लाइन है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होती है। और इसकी जो फॉर्म है मैथमेटिकल जो फॉर्म है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी वो थी a + b आयोटा और a + आयोटा b, ये दो फॉर्म है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सारा किस्सा था वो आज ख़त्म हुआ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।